होगा बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बोला ही नहीं है हेड स्पीच वाला। ठीक है, तो 66 का बी ऑप्शन है। 67 पढ़ना, आप पढ़ना। X is a local in Andaman Islands. He says these Hindi-speaking people come to our land, relish the picturesque sights, eat delicious food, and later leave our land without paying any royalty to us. They don't know our language or culture. This is disrespectful to us. We will force them to pay obeisance to us by bowing their heads. ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो अब महाराष्ट्र में ना जो ये उनका लीडर था शिवराज और ये सब, ठीक है, उनके बाल ठाकरे हो गए पहले, तो वो ये बोलते थे कि भाई यूपी बिहार के लोग यहाँ जाते हैं पर यहाँ पे वो रिक्शा वगैरह चला रहे हो और हमारे वालों को काम मिल नहीं रहा। ठीक है, और यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि जैसे प्लेस ऑफ बर्थ पे तो कर रहे हैं ना डिस्क्रिमिनेशन, कि वो वाले लोग यहाँ आ रहे हैं और हमारे लोगों को कमाई नहीं मिल रही, उनको धक्के मार के बाहर निकाल दो। ठीक है, और ये वाले लोग जो है महाराष्ट्र वाले वो जलने लग गए बिहार इनसे, बिहारी यूपी वालों से, या फिर अपने गाने लग जाए कि भाई गंगानगर में ये ग्वालियर वाले गोलगप्पे वाले आके और हम क्या बेचे, ये आके 10 के इतने बेचते हैं और ये लोग इनसे खरीद रहे हैं और हमारे वालों को काम मिल नहीं रहा। ठीक है, तो इनको बाहर में बताओ। जो ज्यादातर जो लेबर क्लास है वो तो एक ही, मान लो मैं स्टेट को टारगेट कर रहा हूँ कि बिहार वाले और इनको काम पे रखो ही मत, तो ये फिर सेक्शन 153 में आ जाएगा, क्योंकि हम दोनों क्या कर रहे हैं, दो ग्रुप में एडमिटी कर रहे हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एडमिटी वाला है, तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए? बी। दिस इज हेड स्पीच बेस्ड अपॉन सेक्शन 153 ऑफ आईपीसी। ठीक है, क्योंकि उस लॉ जो कमीशन रिपोर्ट थी उसके बेसिस पे तो लॉ बना हुआ है और रिपोर्ट के बेसिस पे तो कुछ नहीं होता। रिपोर्ट तो जो ही है, लॉ बताना है अपन को कौन से लॉ के हिसाब से, तो सही है, बी होना चाहिए। ठीक है, चलो 68 पढ़ना। Z is the leader of a culturally conservative outfit. He addresses students of Delhi University saying marriage is a sacrament means for producing a progeny. Some people who are mentally ill say they are attracted to some same-sex persons. They must be boycotted from colleges and if don't mend their ways must be socially. ये बताओ, मान लो एक प्रोफेसर है, वो पढ़ा रहा है कॉलेज में और बोल रहा है कि मैरिज का काम तो यही है कि वो बच्चे हो सके, ठीक है, आगे, और लेकिन कुछ आदमी इतने पागल हैं वो सेम सेक्स पर्सन से शादी कर रहे हैं, एक आदमी आदमी से कर रहा है, इन सबको बॉयकॉट कर देना चाहिए, कॉलेज से निकाल देना चाहिए, और अगर ये नहीं सुधरते तो इनको सोशली क्या कर देना चाहिए, बार यानी इनको वो कर देना चाहिए। क्या ये हेड स्पीच है? ये है। पता है अभी क्या है, जो वो था ना आर्मी का चीफ, ठीक है, वीके सिंह, उसने भी ये ऐसे बोला, उसने बोला कि आर्मी भी जगह नहीं है, ठीक है, तुम वहां पे सेम सेक्स मैरिज की, और अगर कोई होगा तो हम आर्मी से निकाल देंगे, तो वहां पे आएगा ये वाला हेड स्पीच का लगेगा कंसेप्ट या नहीं लगेगा? किस लोग के हिसाब से लगेगा कि तुम कैसे बोल रहे हो, वहां पे भी एनमिटी हो जाएगी फिर। ठीक है, क्योंकि हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है ना, ऐसा थोड़ी है यहाँ पे लगेगा यहाँ नहीं लगेगा, तुम्हारे व्यूज पर्सनल है, तुम मत करो कुछ भी, ठीक है, बाकी को तो राइट है। 69 Why is a popular leader in Raipur? Why एक बहुत ही फेमस नेता है रायपुर में? While speaking to his followers, he says most of these known Raipur people have set up shacks on almost all road in Raipur. This should give precedence to local. Local को ही prefer देना चाहिए. So my dear friends, wherever you find a shack run by non-local, उनको बता दो या ये कर दो। क्या ये है हेड स्पीच? है, क्योंकि तुम एनमिटी फैला रहे हो दो ग्रुप के बीच में, तो कौन सा आंसर सही है? हाँ, why has made it hate speech. लास्ट पढ़ना, रिची रिच, सी क्यों नहीं है? इंडिया क्वासी फेडरल है, हमें क्या पता क्वासी फेडरल है फेडरल, हम तो फ्लैट के बच्चे हैं, हमें पता ही नहीं है कि फेडरल होता क्या है, ऐसी बात ही नहीं करता, हम कहाँ से एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं आपको सर? ऑप्शन को मानो तुम जैसे कुछ बच्चे गलत करते हैं, ऑप्शन अब दे देगा ऐसे कि इंडिया इज ए कंट्री वेयर शक्तिमान यूज्ड टू लिव, तो हमें क्या पता शक्तिमान रहता था या नहीं, तो हम काट दो। वैसे अपन को इंडिया इज क्लासिफाइड कंट्री एंड एवरी पर्सन हैज राइट टू डू बिजनेस इन एनी पार्ट ही शी और विच। हां, अभी जैसे मैंने पूछा कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, ठीक है, तुमने बोला मेरे पापा है ना टाइल्स का बिजनेस करते हैं, सही बात तो है, तो तुम्हारा आंसर एप्रोप्रिएट है। मैं पूछा तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुमने बोला मेरे पापा टाइल्स का बिजनेस करते हैं, बात तो सही है, ठीक है, पर क्या एप्रोप्रिएट आंसर हुआ? एप्रोप्रिएट आंसर क्या? कोई तो बोल रहा ना कि इनको निकाल देना चाहिए, और ये बोल रहा है कि नहीं निकालना चाहिए क्योंकि ये, हाँ बात तो सही है, पर जो सवाल पूछा, पहले पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुमने कहा, तुमने बोला मैंने आज ना ये ब्लैक कलर की पैंट पहनी है, और तुम ये सही नहीं है, बताओ मैंने ब्लैक कलर की पैंट पहनी है, देख लो आंसर जो पूछा है वो तो बताया नहीं ना, पूछा उसका लो तो नहीं है ना, पैसेज में अपन है ना जो लो गिवन है उसको यूज करके अपन को आंसर देना है, ठीक है। अब जब मैं भी क्लैट की तैयारी कर रहा था ना, मैं जब एनएलयू में गया
तो उससे पहले मेरे को भी ऐसा लगता था, मैंने कहा यार ये सी क्यों नहीं सही है, बताओ सही तो है। पर जो अपन को हमारे टाइम में प्रिंसिपल फैक्ट्स वाले क्वेश्चन आते थे, ठीक है, 2 साल से पैसेज वाले हो गए, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, उस पैसेज के अकॉर्डिंग रिप्लाई करना है कि ये आपको रूल दे रखा है, इसके हिसाब से बताओ, ठीक है। दूसरों के हिसाब से आंसर निकल जाएंगे। जैसे मान लो मैंने पूछा कि सन कौन सी डायरेक्शन में वो राइज करता है, अब तुमने बोला सन वेस्ट में छिपता है, ठीक है, या फिर सन निकलता तो है पर आसमान में निकलता है, सही तो है भाई, आसमान में निकलता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, जो बता देगा ईस्ट में निकलता है, ठीक है, ऐसे। लास्ट पढ़ना 70। Richie Rich is a hardcore religious preacher. On one such religious congregation, he says people of X community are not fit to live in India. India belongs only to Y community, and so all people who practice X faith must either convert to Y faith or leave the country. क्या लगा सभी को? डी पढ़ना ऑप्शन। Richie Rich is liable for making a hate speech as he is causing fear and. क्या आप दो कम्युनिटी के बीच में झगड़ा करवा रहे हो, ऐसे कोई कमेंट्स बोल रहे हो जो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो डी अप्रोप्रिएट है। कोई डाउट इसमें? चले आगे। एक पैसेज वो करेंगे अपन, ठीक है, उससे पहले अपन क्या करेंगे, फटाफट से कॉपी निकालो, ठीक है, थोड़ा सा अपने पढ़ते हैं, फिर अपन इसको रीजनिंग के पैसेज पे आते हैं, ठीक है, उसके बाद अब थोड़ा सा मैं लेट शुरू करेंगे, तो करते हैं, ठीक है, 10 मिनट में। चलो सबसे पहले मेरे को ये बताओ क्राइम क्या है, जनरल बात करेंगे आज अपन, ठीक है, ज्यादा लो पे नहीं जाएंगे। हाँ कुणाल, किस चीज को अपने क्राइम बोलते हैं? कोई जो लीगली बता रखे हैं उसके अगेंस्ट में। ठीक है, अब कोई बात लीगली नहीं बता रखी और मैं वो कर दूं पर वो है गलत, क्या वो क्राइम हुआ? नहीं। जैसे चिंटी मारना कोई वो नहीं है, कहीं पे भी कोई सजा नहीं है, लेकिन तो अपने चिंटी मार रहे हैं, ठीक है, मान लो मैंने आज 10 चिंटियां मारती, क्या मैंने क्राइम किया? नहीं किया, क्या किया? अब जैसे मान लो कई बार होता है ना, चूहा है, ठीक है, हमने पिंजरे में आ गया चूहा, ठीक है, और अपने उसको खाने नहीं खिलाया, सपोज करो, और वो चूहा मर गया 4 दिन में, गलत तो किया है, वो मॉडली तो अलाउ नहीं है, पर क्या क्राइम हुआ? क्यों, क्या चीज हो जाएगी जिसको अपने ये चीज होगी तो अपने कहेंगे क्राइम हो गया? अपने ने किसका मर्डर कर दिया तो ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर मान लो कोई चीज 10 साल पहले क्राइम नहीं थी और 10 साल बाद क्राइम है, ठीक है, या फिर कोई एक चीज एक ग्रुप के लिए तो क्राइम नहीं है पर दूसरे ग्रुप के लिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक सेक्शन के लिए तो कोई चीज क्राइम नहीं है और दूसरे के लिए है? जैसे बताओ। जैसे हिंदू मैरिज। हाँ हिंदू मैरिज होगी, मान लो कोई हिंदू दूसरी शादी कर रहा है तो वो बाइगेमी में फंस जाएगा, लेकिन कोई मुसलमान अगर दूसरी शादी कर रहा है, तीसरी कर रहा है, चौथी कर रहा है, 4 तक अलाउड है, 5वीं भी कर सकता था तुम्हें। तो उनमें क्या सिस्टम है ना कि अगर मान लो किसी ने 4 शादी कर ली, ठीक है, 4 के बाद अगर वो 5वीं कर रहा है ना, वो वॉइड नहीं है, इररेगुलर है, उसका मतलब कि जैसे मान लो 4 लड़कियों से शादी होगी, अब वो 5वीं से कर रहा है ना, तो उसे क्या करना है, उन 4 में से एक में तलाक दे दो, वो 5वीं सेट हो जाएगी, ऐसा भी है, ठीक है। तो ये ऐसे अलग अलग कंसेप्ट है। तो हमने क्या सीखा कि अगर जो क्राइम है ना वो 2 सोसाइटी हैं, मान लो अलग अलग, तो ऐसा हो सकता है कि अलग अलग सोसाइटी तो एक के लिए क्राइम हो और दूसरे के लिए नहीं है, और या फिर कोई 2 अलग अलग सेक्शंस हैं, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए वो क्राइम है और दूसरे के लिए नहीं है। अब क्राइम करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले इंटेंशन है। चलो एक तो मेंसरी क्या हो गया कि भाई मैं पूरा सोचूंगा सबसे पहले, ठीक है, कि मेरे दिमाग में पूरा चीज आएगी, मेरे को ये चीज करनी है। दूसरा एक्टर सीरियस में उसके लिए एक्ट कर दूं, क्या उसके बीच में प्रिपरेशन में लाऊंगा? प्रिपरेशन के सीधे एक्ट करूंगा, प्रिपरेशन में तो लाऊंगा ना, ठीक है, चलो मैं प्रिपरेशन आ रहा हूं। क्या प्रिपरेशन करना क्राइम है? कौन सा प्रिपरेशन करना क्राइम है? क्या प्रिपरेशन क्राइम है या नहीं है? देखो कुछ ऑफेंसेस है ना, कुछ हैं जिनके प्रिपरेशन करने में क्राइम है, जैसे डकैती हो गया, ठीक है, अगर आप डकैती करने की प्रिपरेशन भी कर रहे हो ना, वो इट्सेल्फ क्राइम है। गवर्नमेंट के साथ कुछ ऑफेंस हो गए, ठीक है, जैसे आप सेडिशन वाला ये कर रहे हो, वो भी करना है। अटेम्प्ट टू मर्डर है ना, वो तो अटेम्प्ट ले लिया आपने, प्रिपरेशन के स्टेज पे ना, ठीक है, वो क्राइम नहीं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो आपका क्या नाम है? मानसी, ठीक है, मेरा मन था कि भी मैं मानसी को है ना मर्डर कर दूं, ठीक है, अब मैं गया जहां पे मानसी होती है, ठीक है,
वहाँ पे ऐसे कोई गद्दा पड़ा था, ठीक है, और उसके ऊपर रजाई भी पड़ी थी और मैंने गोलियां चला दी 10, ठीक है, और मैं आ गया घर। मेरे को लगा मानसी को खत्म कर दिया, ठीक है। सुबह देखा मानसी तो वही है, ठीक है, और वो जो मैंने गोलियां चलाई वहां को सो ही नहीं रहा था। क्या मेरे अटेम्प्ट टू मर्डर या कोई ऑफेंस, क्या कोई ऑफेंस नहीं हुआ, क्योंकि कुछ एक और तो एक्ट है। जैसे सपोज करो एक और एग्जांपल है, अगर मान लो मेरे को जहर का कप देना है, ठीक है, और गलती से मैंने जहर में चीनी मिला के दे दिया, क्या कोई क्राइम हो? कोई क्राइम नहीं हुआ उसमें भी, नहीं, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जहां पे अपन आगे सीखेंगे। और फटाफट से लिखो एक पॉइंट देखो, व्हाट इज क्राइम। An act which is forbidden by law, an act which is forbidden by law and against the moral sentiments of society. An act which is forbidden by law and against the moral sentiments of the society. ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि आईपीसी वाज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड मैकले। मैकले की स्पेलिंग में लिख देता हूं, ठीक है। जो मेन आदमी था ना वो मैकले था, जिसने पूरी आईपीसी लिखी है, ठीक है। आईपीसी वाज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड मैकले। अब देखो आईपीसी है ना, इंडियन पेनल कोड, ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है अपने लिए, क्योंकि डेली कितने रोज कुछ ना कुछ ऑफेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक तो ऐसा लॉ चाहिए था ना जिसमें डिफाइंड हो कि भाई इस लॉ में अगर आपने कुछ गड़बड़ की है तो ये आपको सजा मिलेगी। कुछ तो ऐसा तो पता ही लगेगा। अब मान लो मैंने कहा कि चोरी हुई या नहीं, चोरी की डेफिनेशन में कुछ तो होना चाहिए ना कि आपने बोलते हैं ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गए तो हम बोलेंगे थेफ्ट हो गया, या फिर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गए बोलेंगे एक्सटॉर्शन हुआ है, ये हो गए ये रॉबरी हुआ है, ये हो गए मर्डर हुआ है, ये हो गए कल्पना होमिसाइड है। तो अपने को अगर पता ही नहीं होगा कि भाई इसमें किस चीज को अपने बोलेंगे तो अपने कर ही नहीं पाएंगे। सेकंड हेडिंग डालो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में पहुंचने से पहले एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी पूरे आईपीसी है ना उसमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन बीइंग ही क्राइम करेगा, ठीक है। एनिमल्स वगैरह कर रहे हैं ना वो आईपीसी में नहीं आएंगे, ठीक है। ह्यूमन बीइंग का है एक तो चीज, देखो तो पहला पॉइंट लिखो ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। दूसरा लिखो इविल इंटेंशन, थर्ड लिखो एक्ट और ओमिशन, और फोर्थ लिखो इंजरी टू अदर। एक्ट और ओमिशन, और फोर्थ लिखो इंजरी टू अदर। एक्ट और ओमिशन में क्या फर्क है? कोई काम बोले और ओमिशन ना हो। हाँ, जैसे मान लो जहां पे मेरी ड्यूटी है ना कोई काम करना और मैं नहीं कर रहा तो वो ओमिशन है, वो भी क्राइम में आ जाएगा। मान लो मेरी ड्यूटी है कि मैं किसी को खाना खिलाऊं टाइम पे और मैं नहीं खिला रहा, वो भी ओमिशन है, ठीक है। और एक्ट का मतलब मैं कुछ पॉजिटिव कर रहा हूँ, ओमिशन में कुछ करेंगे ना जहाँ पे मेरे को करना चाहिए था। अब लास्ट पॉइंट में आते हैं इंजरी टू अदर। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसा किया कि किसी को इंजरी नहीं पहुंची और फिर भी वो क्राइम है? थेफ्ट में अगले को रॉन्गफुल लॉस तो हो ही रहा है, रेपुटेशन में अगले को हार्म हो रहा है। जैसे अब अदानी के लिए रिपोर्ट आई है, कोई चोट लगना नहीं हो गया, इंजरी नहीं, इंजरी की डेफिनेशन में इंजरी है कि आपको पेन हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है, वो सब ऐसे चोट लगना, फिजिकली चोट लगना नहीं है, मेंटल वगैरह वो सब भी आएगा बाय डेफिनेशन। अब जैसे अडानी है, ठीक है, अब अडानी के कितने पैसे चले गए, कोई 2000 करोड़ पता नहीं कितने हैं, लाख करोड़ ऐसे, ठीक, हाँ 10 बिलियन डॉलर, ठीक है। वो किस पे, एक फर्म है उसने कुछ रिपोर्ट निकाली है कि भाई ये फर्जी है सारा, पूरा का पूरा खेल। अब इसमें क्या है कि भाई चलो अगले का लॉस तो हुआ ही है, मान लिया, पर मेरा ये सवाल है, मान लो मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, किसका क्या बिगड़ गया जो मेरे को फाइन लगा लो, मेरे को बोलोगे तुमने क्राइम कर दिया। मैं जा रहा था कार पे, भाई मैंने किसी को ना ठोका ना कुछ किया, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, ठीक है, और मेरे पे पेनल्टी लगाई जा रही है। चलो मैं शराब पी के गाड़ी चला रहा हूँ, 10 जनों को मार दूँ, मान लिया कि भाई मर गए हो, ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं है, क्यों मेरे को इसमें क्या है? क्या बना रहा? हेलमेट, हेलमेट कार में जा रहा हूँ, हेलमेट, ट्रैफिक लाइसेंस
लाइसेंस तो जरूरी होता है ना, मतलब नहीं पर जैसे हमने क्राइम में पढ़ा ना कि इंजरी होनी चाहिए, किसको इंजरी नहीं पहुंच रही, क्या दिक्कत है फिर? लोगों को फ्यूचर पहुंच रही में है, लोगों को तो पहुंच रही है, लोग पहुंच रही है। वो बोलते हैं कि अंडर एज की मतलब कि कोई एक्ट हो जाए या इन फ्यूचर कुछ हो जाए, प्रिवेंटिव वाला हो गया, ठीक है। हम कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हैं ताकि आगे वो ना हो, ठीक है, सही है कि भाई हम वो कर रहे हैं कि फ्यूचर में तुम, क्योंकि तुम हमें नहीं पता तुम ट्रेंड हो या नहीं हो, ठीक है, और तुम सड़क पे आ गए तो तुम किसी अन्य शासी आदमी को ना मार दो, तो हम वो प्रिवेंटिव डिटेंशन या उस टाइप के रोकने के लिए हम करते सर हैं। लाइसेंस लेने के बाद अगर कोई मार देते हैं, लाइसेंस लेने के बाद अगर उसके पास लाइसेंस है फिर इसको ठोक दिया फिर भी सजा तो होगी। सजा क्या है सर? लाइसेंस का मतलब तो ये है कि भाई जैसे मान लो सपोज करो हम ये देख रहे हैं कि तुम चलाने लायक हो या नहीं हो, बस वैसे तो फालतू है, वो भी नहीं चेक करते, वो टेस्ट में तो यूं ही है फर्जी पूरा। कोई वो ड्राइवर लाइसेंस मैं तो गया नहीं बनवाने में, बनाया नहीं है, ठीक है, पर वो है कि भाई कोई टेस्ट थोड़ी होता प्रॉपर, मतलब वो इतनी फीस है 25-30 हज़ार, मैं तो सोच रहा हूँ जब तो बच्चे बस ठीक है पर वो चीज है कि भाई अपन को वो यही चाह नहीं रहे कि अपने रोड पे उतरे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, लिखो पहला पॉइंट है वो लिखो मेंसरिया, हाँ एलिमेंट्स ऑफ क्राइम हो गया, ये हो गया, हेडिंग डालो उसके नीचे फर्स्ट पॉइंट मेंसरिया, ठीक है। मेंसरिया मींस इविल इंटेंट, जहां पे भी बुरी इंटेंशन होगी ना उसका मतलब है मेंसरिया। तो कभी भी पैसेज में कहीं पे भी मेंसरिया वर्ड दिख रहा है तो हमने समझ लेंगे बुरी इंटेंशन, जहां पे हमारा इंटेंशन है पूरा इविल इंटेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो बोनाफाइड, ये वर्ड्स दोनों याद रखने हैं। बोनाफाइड मतलब क्या, गुड इंटेंशन, अच्छी इंटेंशन मतलब हो गया बोनाफाइड, ठीक है। तो कभी भी अगर आपकी बोनाफाइड इंटेंशन है ना और आप गलत भी काम करते हो तो भी क्राइम नहीं है। कोई एग्जांपल देगा कि आपकी अच्छी इंटेंशन है और आपने कोई गलत काम कर दिया, क्राइम नहीं है। किसी को इंजरी हो गई, किसी एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसको हॉस्पिटल में लेके गया लेकिन उसकी सडन डेथ हो गई, तो इसमें तो मेरा कुछ क्या, हाँ तो थोड़ी टेंशन ही थी, तो मैंने तो मारा भी नहीं उसमें। हाँ तो वो मर गया। अच्छा तो अच्छा tension तो अच्छा ये बताओ, मैंने किसी को मारा, ठीक है, यानी मैंने मैं नहीं मारा, ये उसने बोल मारा, रही मतलब है। उसका वैसे ही कोई एक्सीडेंट और फिर बेचारा वो लेके चला जाए और तो कोई सजा नहीं है। ये तो सबसे बढ़िया सामान है, कह रहे कि 10 लोग मर गए कोई बात नहीं भाई, वो गाड़ी को बुलाया और कहते हैं इसको डालो, मैं हॉस्पिटल आया हूँ, कितना मैंने वो कर रहा हूँ, अब ये मरे हैं तो अब मेरे को मतलब फिर पहले तो साल से चलती थी, वीडियो भी बना ली हमने, वो स्नैपचैट पे फोटो खींच रहे हैं बार-बार फिल्टर के साथ। जैसे कोई किसी को किडनैप कर रहा है और हम जाके उसको मार देते हैं चोर को और जो था चोर कहाँ से आ गया, किडनैपर हाँ चोर किडनैपर को मार दिया और जिसको ले नहीं, जैसे डॉक्टर ने किसी को ऑपरेट करता है तो उससे वो जैसे मान लो सपोज करो अब अनुजा के आग लग गई, ठीक है, अब मेरे को नीचे लग रहा है स्विमिंग पूल है और उसको नीचे फेंक दिया ताकि ये बस वो जली रही है और नीचे गिरते हुए मर गई, ठीक है। तो इसमें वो ही नहीं हो सकता कि मैंने इसको फेंका नीचे तो मेरे पे केस है, मेरी तो इंटेंशन ये थी ना इसको सेव करने के लिए मैं नीचे फेंक रहा हूँ, ठीक है, और इसकी डेथ भी हो गई तो भी मैं लायबल, ठीक है। ये एग्जांपल है। कुछ केस नहीं होगा। मेरे को क्या केस होता है कि मैं अभी आग लग रही है उसको मैं सोच रहा हूँ कि भाई आग से बचाएगी वो स्विमिंग पूल में गिर जाए वहां पे, तो कुछ तो चांस है ना, इसमें तो जल ही गई है, तो हम उसको करने के चक्कर में अभी मादक मेरा निशाना चूक गया उस पूल के तो मेरे पे कोई सजा नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं तो किसी को सेव करने के लिए बचा रहा हूँ। अब कुछ केस लो अपने पढ़ेंगे, सुनना है, ठीक है, मैं उसका जवाब पूछूंगा, जो गलत होंगे ना वो अपने करेंगे। पहला केस लो का नाम है 1895 का केस है, शेराज वर्सेस डी रूटसिन। क्लैट क्या करेगा, सीधे उठा लेगा वहां से, ठीक है। फैक्ट्स पढ़ता हूं, तुम बताना। पहले तो क्या है, हेनरी प्रिंस वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर अबडक्टिंग ए गर्ल बिलो द एज ऑफ 16 इयर्स। हेनरी प्रिंस एक आदमी है, उसने 16 साल की छोटी उम्र की लड़की को अगवा कर लिया अंडर द बिलीफ दैट शी वाज अबव 18 इयर्स ऑफ एज। उसको लगा कि 18 साल से ऊपर की हो गई तो उसने उसको वो कर लिया अबडक्ट। The court drew a distinction between acts that were themselves innocent but were made punishable by statute and acts that were intrinsically wrong. In cases of malum probatum, it could be held that there can be no conviction in absence of mens rea, but in cases of malum inse, person can be convicted even in the absence of mens rea unless the statute has made it otherwise. मान लो ऐसे समझते हैं, ये अपने यहाँ पे जो नब्बे है ना 9th क्लास में है, ठीक है, अब किसी को लगे 18 साल की है, ठीक है, और वो उसको उठा रहा है या फिर उसको वो कर रहा है ये सोच के कि इसकी एज 18 प्लस है पर वो थी 16 साल की, तो क्या क्राइम होगा?
पर अगले को ये उसकी बुरी इंटेंशन थी, उसको तो लगा 16 साल की। सर तो फिर भी तो वो कर ही रहा था, फिर भी तो वो कर ही रहा था किडनैप, जो भी कर रहा था। अच्छा चलो इसको चेंज करते हैं। मान लो वो भगा के शादी करता है, ठीक है, उसमें अपने ने क्या सीखा है कि आप 18 साल से कम वाले की कंसेंट ले रहे हो ना, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कोई 18 साल से ऊपर वाली कंसेंट ले रहे हो उसकी वैल्यू है। उसको लगा तो 19 साल की है और ये कंसेंट दे रही है तो चलो शादी कर लेते हैं। अब क्या कराई में लगने से क्या होता है? लगने से क्या होता तो वो क्या उससे आईडी प्रूफ मांगे फिर आप? है? तो कंफर्म होना चाहिए। अब देखो उसमें क्या है, एक चीज सोचनी है, अपन को फैक्ट्स में देखना है कि उसकी क्या इंटेंशन थी। उसको तो ये लग रहा था ना यहाँ पे क्या कि भाई 18 प्लस है, ठीक है, यहाँ वाले में। तो इस वाले में लो ने क्या बोला है, लिखो एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, the court has drew a distinction between acts that were themselves innocent, but were made punishable by statute. The acts that were themselves innocent but were made punishable by statute, and acts that were intrinsically wrong. दोबारा पढ़ता हूँ। The court drew a distinction between acts that were themselves innocent but were made punishable by statute and acts that were intrinsically wrong. ठीक है, wrong. ठीक है, अब ये वाली चीज है कि जैसे इसकी बात सही है, अगर कोई आदमी किडनैप कर रहा है ना तो उसमें हम ये कोई बेनिफिट नहीं देंगे कि किडनैपिंग आप तुम गलत ही काम कर रहे हो, ठीक है, तो गलत काम में तो गलत ही है सब कुछ, ठीक है। लेकिन वो वाली चीज है ना, अगर इसमें चेंज, अगर मान लो पेपर में ऐसा आ गया एक लड़की है वही अपनी एज गलत बता रही है कि मैं तो 20 साल की हूँ, ठीक है, फिर तुम उसको लेके जा रहे हो या उससे शादी कर लो तब कोई ऑफेंस नहीं है, क्योंकि भाई अब हम क्या करें, उसने हमें ये दिखाया है कि हम 20 साल के हैं और हमें क्या पता लगेगा वो लड़की मुकर के तो फिर जेल होगी। हाँ, ज्यादातर केस में होता है लड़के मुकर जाते हैं ना तो लड़का ही फंसता है, ये तो ठीक है, चाहे वो 20 साल की प्लस है या कुछ वो मना भी करते हैं तो भी हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि भाई वो लड़की, ठीक है। चलिए आगे, चलो अगला पॉइंट अपने ध्यान में रखेंगे। एक चीज वो लिखो, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इन लॉ ऑफ क्राइम। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हेडिंग डालो, इन लॉ ऑफ क्राइम। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है, जहां पे मैंसलियर की जरूरत नहीं है, तुम्हारी इंटेंशन वगैरह का हमें नहीं मतलब, ठीक है, हमें मतलब नहीं है तुम्हारी इंटेंशन बुरी थी या नहीं थी, तो लिखो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस in which mensrea is not required. थोड़ा सा फास्ट होना, strict liability are those offences in which mensrea is not required to be proved. अगर कोई आदमी एक्ट भी कर देना चाहे उसकी बुरी इंटेंशन भी नहीं थी तब भी वो फंसेगा। कोई एग्जांपल दो। कार्तिक ध्यान है, ऐसा कोई एक्ट जिसमें तुम फंसोगे चाहे तुम्हारी बुरी इंटेंशन है या नहीं है। ऐसे कई आईटीसी में 5 हैं, तुम्हें बताना कौन सा। हाँ, घर के अंदर कोई ऐसा जानवर रखा हुआ है जो बहुत डेंजरस है, पार्क वो टोर्स है मैडम, टोर्स क्राइम नहीं है, स्टिक लायबिलिटी में क्राइम। हाँ, स्टिक लायबिलिटी की टोर्स की चीज है। अपने को बताना है क्राइम में ऐसे कौन से ऑफेंस है जिसमें आप फंस जाओगे और आपकी पूरी इंटेंशन में है। जैसे पहला एग्जांपल हो गया पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस मतलब तुम किसी को परेशान नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम ऐसा कुछ एक्ट कर रहे हो, जैसे तुम बाहर अपने घर के बाहर कचरा फेंके जा रहे हो, ठीक है, तो वो क्राइम में आ जाएगा और पब्लिक न्यूसेंस में तुम लायबल हो जाते हैं। तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं चाहिए ना किसी को दिक्कत हो, मैं आलसी हूँ, मेरे से नहीं पूरा जाता कहेंगे, और तुमने कच्चे का ढेर कर दिया, लोगों के मलेरिया हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ठीक, आने जाने में दिक्कत होगी, या फिर तुम अपनी गाड़ी इस तरह पार्क कर रहे हो कि आगे आने वालों को दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो भी वो पब्लिक न्यूसेंस में आ जाएगा। तो एक बार हेडिंग लिखो, फर्स्ट पब्लिक न्यूसेंस, दूसरा लिखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है, अगर तुम कोर्ट में बैठे हो, ठीक है, और वहां पे तुम कोर्ट की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे और तुम कह रहे हो कि भाई हम जानबूझ के नहीं कर, यानी हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, फिर भी तुम फंसो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या है, जैसे मान लो सपोज करो वो जज आया, तुम खड़े नहीं हुए, उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं की तुमने, ठीक है, तुम्हारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी उसकी कुछ गलत करने की, ठीक है, या फिर तुम्हारा फोन बज रहा है या कुछ ऐसा भी ऐसा हो रहा है, ठीक है, जिसमें तुम कह रहे हो कि मेरे तो कुछ वो था ही नहीं, तब भी तुम स्ट्रिक्टली लायबल हो,
चाहे तुम्हारा मैच लिया है या नहीं है। थर्ड पॉइंट लिखो बाइगेमी। बाइगेमी का क्या मतलब हुआ, अगर तुमने दूसरी शादी कर ली, चाहे तुमने जस्ट सपोज करो, बाइगेमी का कोई बताओ एग्जांपल। कोई किसी शादी कर और तुमने एक अनिल कपूर की मूवी देखी क्या, उसमें उसकी दूसरी शादी हुई थी, उसकी इंटेंशन ही नहीं थी, ठीक है, तब भी वो फंस जाता है। कपिल शर्मा वाली घरवाली बात हाँ, या फिर कपिल शर्मा वाली फिल्म है, उसमें 3 शादियां होती है, उसकी इंटेंशन नहीं थी कि भाई पहले वाले को धोखा देना या कुछ करना है, तो तब भी वो बाइगेमी करता है, ऐसे फंसेगा। तो जैसे कि एक वाइफ है और वो 3 साल तक उसको मिली नहीं, तो उसने सोचा वो बस मर गई होगी, 7 साल का वेट करना है, तो उसको पता 7 नहीं साल 7 का। साल का होता है। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। 1 मिनट मान तो लोगे फिर उससे दूसरी शादी कर दी, फिर उसके बाद जो उसकी पहली वाली वाइफ थी वो आके बोलती तुम्हें दूसरी शादी करी तो वो भी कर देगी, तो उसके ऊपर Second वाली को भी? सेकंड वाली की कोई वैल्यू नहीं है, पहली वाली रहेगी ऐसे, और वो पहले वाली पत्नी चाहे तो उसको जेल भी भेज सकती है सेकंड वाली शादी की, तो वो भेजेगी नहीं है। चौथा पॉइंट देखो किडनैपिंग। किडनैपिंग में कोई मैच या कुछ नहीं है। और लास्ट पॉइंट देखो क्रिमिनल लाइबल। क्रिमिनल लीबल लाइबल नहीं लीबल। लीगल और स्लैंडर मतलब ना, आपने कोई ऐसा लेख छाप दिया, ठीक है, और आर्टिकल छाप दिया, आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि अगले को नुकसान पहुंचे, लेकिन अगले को नुकसान पहुंच रहे हैं। जैसे कि अभी किसी ने रिपोर्ट छाप दी, उस रिपोर्ट में अंबानी के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया जिससे अंबानी को लॉस होने लगे, जब तुम्हारी इंटेंशन नहीं था अंबानी को लॉस हो, तब भी तुम फंसोगे। सर अबडक्शन भी है उसमें, इसमें सिर्फ किडनैपिंग नहीं है कोई, ठीक है। या फिर कोई दूसरा एग्जांपल ऐसे लिखते हैं हमने, मान लो बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, जोमेटो, और जोमेटो पे तुमने कुछ ऐसी कोई वीडियो बना दी या कुछ ऐसा लिख दिया, छाप दिया, ठीक है, जिससे कंपनी को लॉस होने लग गए, तो तुम ये नहीं कर सकते हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, हमें क्यों क्रिमिनल लाइबल कर रहे हो या कुछ, फंसोगे तुम, ठीक है। जैसे कि एक आदमी था ना, उसने बोला कि कोई मुस्लिम आया है तो मैं उसकी डिलीवरी नहीं लूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ, तो उसमें क्या है, अखबार वाले ने आर्टिकल छाप दिया कि ये भेदभाव कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, और लोग उसकी कंपनी से सामान खरीदना ही बंद कर दें। या फिर ये बोल दे कि जैसे अभी एक न्यूज आई थी कि जो च्यवनप्राश है ना, ठीक है, उसमें जो हनी है वो नकली है, डाल ही नहीं रहे, ठीक है, वो क्या है, चाइना को केमिकल है और वो कर रहे हैं, उससे च्यवनप्राश की सेल ही खत्म हो गई। अब वो लेबर का केस होगा, उसमें तुम ये नहीं कर सकते हमारी इंटेंट थी या नहीं थी, अगर तुमने वहां पे कुछ ऐसे केयरलेस किया जिससे तुमने छाप दिया, ठीक है, तो तुम नहीं करो। आ गया समझ में, ठीक है। सर किसी एक्टर के अगेंस्ट मीम क्रिएट, हाँ, मीम अगर ऐसा है ना, अगर मान लो सपोज करो तुमने कोई मीम बनाया, ठीक है, और अगर उसको ऑफेंसिव लग रहा है ना, तो वो तुम्हें बोल देगा कि भाई इसको हटा। सर लेकिन जैसे अमिताभ बच्चन ने भी बोला है कि भाई मेरे नाम को यूज नहीं करेगा, और अमिताभ बच्चन पे अगर कोई कर रहा है तो कॉर्पोरेट वाला नहीं, कॉपीराइट तो हो ही गया, म्यूचुअल क्लेवर भी नहीं बनाने या कुछ भी नहीं, एक मिमिक्री भी नहीं करनी। अमिताभ बच्चन का क्यों कर रहे हो मिमिक्री, क्या मेरे फालतू भी लोग आ जाते हैं दाढ़ी लगा के और ऐसे टीके करते हैं, और वो चाहे तो नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है कि वो तुम्हारा राइट है तुम करते रहो, अगले को ऑफेंसिव लग रहा है, मान लो कोई कशिश की मिमिक्री करने लगते हैं, कशिश, ठीक है, वो उसको लगेगा ही बुरा कि लेकिन सर कोई अगर वही सच कैसे, तो जैसे किसी ने मतलब ये किडनैपिंग कर रही है, तो फिर किडनैपिंग का तो छापेंगे ही वो कि हाँ वो तो छापेंगे किडनैपिंग, अखबार सच तो दिखा रहा है वो तो ठीक है, लेबल का मतलब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो प्रूव नहीं हुई वो तुम छाप रहे हो, ठीक है, जैसे लालू प्रसाद यादव पे तुमने छाप दिया आर्टिकल,